बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे यूट्यूब चैनल अल-फातिहा चिल्ड्रन अकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ सेल। सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उर्दू में पढ़ते हैं। सेल ज़िंदगी की एक छोटी तरीन बुनियादी इकाई है जो ज़िंदा रहने और तमाम हयाती अफ़आल अंजाम देने की सलाहियत रखती है। तमाम जानदार जैसे कि बैक्टीरिया से लेकर पौधे और इंसान तक सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल को जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। हमारे पास अब दो तरह के ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, द ऑर्गेनिज़म विच कंसिस्ट only of one cell is known as unicellular. For example, हमारे पास बैक्टीरिया एंड एमीबा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब दूसरे हमारे पास आ जाते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। इसके एग्जांपल में हम खुद इंसान आ जाते हैं, हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं और जंगली हयात भी हमारे पास आ जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसमें हमारे पास सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आ जाती है जिसने सेल को चारों तरफ से घेरा होता है। अंदरूनी मादे को बाहर के माहौल से अलहदा रखती है। ये सेमी परमिएबल होती है, इसमें हर चीज़ अंदर दाखिल नहीं हो सकती, कुछ ही चीज़ों के अलाउ करती है कि वो अंदर दाखिल हो। हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है, एक्वस सब्सटेंस होता है और इसमें बाकी तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं वो तैरती हैं। न्यूक्लियस हमारे पास आ जाता है, ब्रेन ऑफ सेल होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ये अफजाइश और विरासत को कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास आ जाती हैं दीगर ऑर्गेनेलीज में हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर ऑफ सेल, तवानाई पैदा करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का काम करते हैं। हमारे पास टू टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट एनी ग्रेन्यूल्स होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्यूल्स होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं गोल्जी अपरेटिस या गोल्जी बॉडीज़। ये जो है पैक होते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। लाइसोसोम्स जो है फुजला, हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो है ख़त्म करने का काम करते हैं। हमारे पास सेल के फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ सेल्स, खुराक हासिल करना और उसका इस्तेमाल करना, यानी जो हम खाना खाते हैं, जो हम एनर्जी लेते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना, सांस लेना, एनर्जी को पैदा करना, वेस्ट को जो है बॉडी से रिमूव करना, भरना और तकसीम होना, विरासती मालूमात मुंतकिल करना। अब हमारे पास सेल की अहमियत क्या है? सेल जो है यानी हम तमाम जितने भी जानदार हैं ना, हम सारों के जो काम है ना वो सेल पे बेस्ड करते हैं। अब जैसे हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका हर सेल जो है अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे लीवर में लीवर के सेल हैं तो वो काम कर रहे होंगे, यानी काम कर रहे होंगे। अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सेल ख़राब हो जाता है तो उससे बहुत सी बीमारियाँ ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर पैदा हो सकती हैं। सेल जो है जानदार के ढांचे का तरक्की, उसकी नशोनुमा और विरासत में अहम किरदार अदा करता है। सेल थ्योरी, अब हमारे पास सेल थ्योरी क्या है, इसे शवान और स्लाइडर ने पेश किया है, जिसमें है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एवरी सेल मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब पहले वाले का क्या मतलब है, हम तमाम जितने भी लोग हैं हमारे अंदर सेल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जो सेल जो है हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है और जितने भी नए सेल आते हैं वो पुराने सेल से ही बने होते हैं। हमारे पास सेल की इकसाम क्या आ जाती हैं, क्या टाइप्स आ जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। विदाउट न्यूक्लियर बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, जो न्यूक्लियर बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती वो हमारे पास आ जाती है प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि इसके एग्जांपल में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है। यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसकी होती है, इनकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है पौधे और जानवर। अब इसकी समरी क्या है, सेल जो है एक जिंदा जानदार की छोटी मगर मुकम्मल फैक्ट्री होती है की तरह होता है, जो खुद जिंदा रहने, काम करने, बढ़ने और नस्ल बढ़ाने की सलाहियत रखता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी।
और आप लोगों को आसान अल्फाज़ों में पता चल गया होगा कि सेल क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं पेश आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, लाजमी करें। तो अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।